हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बेसिकली कॉलर की इनसाइट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इनसाइट थ्योरी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, और इसी थ्योरी को हम गेस्टल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ये हमारी थ्योरी दी है ये गेस्टल्टवादियों ने दी है, जिसमें से जो इसके मेन नाम है वो है वर्दीनियर, लेविन, कोफका और कॉलर। ये हमारे गेस्टल्टवादी थ्योरी के मेन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिसमें से कॉलर सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि कॉलर ने लास्ट तक इस थ्योरी को प्रतिपादित किया है। क्योंकि वर्दीनियर, लेविन और कोफका हिटलर के टाइम में जर्मनी को छोड़कर अमेरिका चले गए थे, तो उसके बाद कॉलर ने ही इस थ्योरी पर काम किया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस थ्योरी में क्या मेन चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा गेस्टाल्ट शब्द है उसका मतलब क्या होता है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी कि संपूर्ण। ठीक है, किसी भी चीज को पार्ट की बजाय होल में पढ़ना हमारा क्या होगा, गेस्टाल्ट होगा। गेस्टल्टवादियों का मानना है कि किसी भी चीज को अंशों या टुकड़ों में बांट कर करने की बजाय उसे हमें एज अ होल में यानी समग्र रूप से देखना चाहिए। दूसरी चीज फिर आती है कि कॉलर ने अपनी इस थ्योरी को प्रतिपादित करने के लिए किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने एक चिंपांजी पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, एक चिंपांजी था जिसका नाम था सुल्तान, उस पर कॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले आपको इस थ्योरी में एक शब्द याद रखना है हमेशा, गेस्टाल्ट, यानी कि समग्र रूप। ठीक है, अब कॉलर यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन से हम किस तरीके से निकल सकते हैं, इनसाइट के थ्रू। ठीक है, कॉलर का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर सूझ है, इनसाइट है, तो वो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इनसाइट यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर किसी भी समस्या को हल करना है तो वो सूझ के द्वारा ही हल की जा सकती है। यहाँ पे कॉलर जी ने नो ट्रायल एंड एरर, उनका मानना है कि ट्रायल और एरर जैसी कोई चीज नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति सीखेगा तो सिर्फ इनसाइट से सीख सकता है। जबकि जो हमारे बिहेवियरिस्ट थे वो क्या मानते थे, वो लोग ट्रायल एंड एरर को भी मानते थे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में भी बिलीव करते थे। लेकिन जो हमारे कॉलर जी हैं या फिर जो हमारे गेस्टल्टवादी हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी हम सीखते हैं वो सिर्फ हम इनसाइट से यानी सूझ के द्वारा ही सीखते हैं, और किसी भी समस्या का समाधान वो इनसाइट से ही हो सकता है। तो यहाँ पर कॉलर जी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को भी नहीं मानते थे, ना ही ट्रायल एंड एरर को मानते थे। इस थ्योरी में इनका कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बात होगी इनसाइट की। ठीक है, अब जो हमारे कॉलर जी थे उन्होंने सुल्तान चिंपांजी पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था। अब देखिए कॉलर जी ने क्या किया, सुल्तान को एक आइलैंड पर ले जाकर एक केज में बंद कर दिया, और केज के अंदर उन्होंने एक बॉक्स रखा और साथ में उन्होंने कुछ ऊंचाई पर कुछ केले लटका दिए। अब जब सुल्तान को भूख लगी तो उसने वो केले लेने की सोची, लेकिन वहां तक उसका हाथ प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा था। तो उसने कई बार कोशिश की, ठीक है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी जब उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचा तो सुल्तान कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाता है। फिर एकदम से उसकी इनसाइट ने काम किया और वो खड़ा होकर उसने वो बॉक्स उठाया और बॉक्स को लगा के बॉक्स पर खड़े होकर उसने वो केले वहां से उतार लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुल्तान के इनसाइट ने काम किया, एकदम से उसके माइंड में एक सूझ उत्पन्न हुई और उसी सूझ की वजह से उसने वहां से केले उतार लिए। अब ये तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक बॉक्स रखा था। अब कॉलर जी ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पिंजरे के अंदर 3 बॉक्सेस रखे और केलों को उन्होंने और भी ज्यादा ऊंचाई पर ऊपर की तरफ बांध दिया। अब सुल्तान ने फिर दोबारा से क्या किया, केले उतारने की कोशिश की। उसने एक बॉक्स उठा के रखा, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस हो चुका था, उसने बॉक्स पे चढ़ के ही केले उतारे थे। तो उसी तरीके से उसने दोबारा से बॉक्स रखा और केले उतारने की कोशिश की, लेकिन अब केले और ज्यादा ऊंचाई पे थे जिसकी वजह से वो उतार नहीं पाया। तो फिर सुल्तान बैठ जाता है और दोबारा उसकी इनसाइट काम करती है और वो बाकी के जो 2 डिब्बे थे उनको भी उठाकर एक एक करके एक दूसरे के ऊपर रखता है और उन पर चढ़कर वो वहां से केले उतार लेता है। तो ये था उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कॉलर जी पिंजरे के अंदर 2 स्टिक रखते हैं, एक छोटी और एक बड़ी, और इस बार वो केले पिंजरे के बाहर लटका देते हैं। तो सुल्तान को जब भूख लगती है तो वो क्या करता है, केले उतारने की कोशिश करता है, लेकिन पिंजरे के बाहर जब उसका हाथ नहीं पहुंचता तो वो कोशिश करके आराम से बैठ जाता है।
फिर जब वो अपने पास पड़ी छड़ी को देखता है तो फिर उसके माइंड में एक इंसाइट आती है। वो छड़ी उठाता है, वहां पर दो तरीके की छड़ी थी, एक बड़ी और एक छोटी। वो छोटी छड़ी से केले वहां से लाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं ला पाता। फिर वो बड़ी छड़ी उठाता है और बड़ी छड़ी से वो पिंजरे के पास तक केले ले आता है। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब एक्सपेरिमेंट 4 में क्या करते हैं कॉलर जी, दो तरीके की स्टिक्स रखते हैं। एक स्टिक जिसके पीछे होल बना हुआ था और एक छोटी सी पतली सी नोक की स्टिक, ठीक है। और केले फिर दोबारा पिंजरे के बाहर लटका दिए जाते हैं। इस बार सुल्तान क्या करता है कि जब काफी कोशिश करने के बाद भी जब वो केले बाहर से नहीं ला पाता तो वो उन दोनों स्टिक्स को उठाता है और उन्हें आपस में जोड़ लेता है, क्योंकि स्टिक के एक तरफ होल था और दूसरी स्टिक एक तरफ से पतली थी। तो वो उन स्टिक्स को आपस में फंसाकर और वहां से केले निकाल लेता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो बेसिकली यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, सूझ की, इंसाइट की बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एकदम से कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी जानवर इंसाइट से कार्य नहीं कर सकता है। पहले उसे कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर करनी पड़ती है। जब वो कहीं ना कहीं कोशिश करके थक जाता है तब उसके माइंड में इंसाइट आती है। लेकिन कॉलर जी इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि ट्रायल एंड एरर जैसा कुछ नहीं होता। जो भी कार्य या जिस भी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाते हैं वो सिर्फ इंसाइट के थ्रू सोल्व कर पाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुल्तान ने भी पहले ट्रायल एंड एरर मेथड को ही अपनाया है और जब उसका वो मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ तब वो इंसाइट की तरफ गया है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीजें थी इंसाइट थ्योरी के बारे में। अब देखते हैं कि कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमें लर्न करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जो सबसे पहला सर्कमस्टेंस है यानी जो सबसे पहली परिस्थिति है जो सीखने के लिए बहुत जरूरी है वो है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। अब जो कॉलर जी हैं या जितने भी गेस्टलवादी हैं वो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ इंसाइट है, लेकिन उस इंसाइट के लिए इंटेलिजेंस होना भी जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि नहीं होगी तो उसकी सूझ कार्य नहीं करेगी, ठीक है। सूझ तभी काम करती है जब उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है यानी कॉग्निशन होता है, तभी इंसाइट काम करेगी। अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम है तो उसकी सूझ भी कम काम करेगी। अगर किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है तो उसकी इंसाइट भी ज्यादा होगी। अगली बात आती है पास्ट एक्सपीरियंसेस की यानी कि पूर्व अनुभव की। अब किसी व्यक्ति की इंसाइट किस हद तक काम करेगी वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर भी डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य को लेकर उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो डिसाइड करेगा कि वह व्यक्ति उस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है और उसकी इंसाइट कितना यहाँ पर काम करेगी। जैसे सुल्तान के एग्जांपल में हमने देखा था कि जब फर्स्ट टाइम उसने केले ऊपर से उतारने चाहे थे तो उसने काफी कोशिशों के बाद फर्स्ट बॉक्स को रखकर केले उतारे थे, लेकिन जब सेकंड टाइम केले और भी ज्यादा ऊंचे लटका दिए गए थे तो उसको वो चीज बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखकर मैं आसानी से केले निकाल सकता हूँ। यानी उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में जल्दी सक्सेसफुल हुआ था। अब अगली चीज आती है प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू एबिलिटी यानी कि योग्यता के अनुरूप समस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी प्रॉब्लम हम किसी को सॉल्व करने के लिए देते हैं वो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 5 साल के बच्चे को कोई ऐसा कार्य दे दे जो कोई 15 या 20 साल का बच्चा कर सकता है। अगर आप इस तरीके का कोई काम करेंगे कि छोटे बच्चे को एक ऐसा काम देंगे जिसे बड़ा बच्चा ही कर सकता है तो वहां पे इंसाइट काम नहीं करेगी। इंसाइट भी तभी काम करेगी जब किसी भी बच्चे या किसी भी लर्नर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे वो प्रॉब्लम दी जाएगी। तो ये थी हमारी कॉलर की थ्योरी। काफी छोटी थ्योरी है, बस इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये हमारी गेस्टोल्ट पर आधारित थी। यानी ये लोग सिर्फ समग्र रूप को मानते थे, एज अ होल को मानते थे। इनका पार्ट से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ यही कहते थे कि किसी भी समस्या का समाधान टुकड़ों में नहीं बल्कि उसके समग्र रूप में है। ट्रायल एंड एरर को ये लोग नहीं मानते थे। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की भी ये लोग बात नहीं करते थे, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हमारा यहाँ पे कॉलर जी ने चिंपांजी पर किया था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।